नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं इस न्यू मून का क्या असर होगा आपके रिश्ते पर। आपको कर देना एक लाइक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पूरा फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, पॉजिटिव सोचना है। देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है और इस न्यू मून का क्या असर होगा इस रिश्ते पर। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। स्टार्ट करते हैं गाइस। फोकस करना है आपको। देखते हैं किसी एक ने दूसरे को हमेशा ही दूर करने की कोशिश की है इस रिश्ते में। कोई एक बड़े प्यार से इस रिश्ते को संजोने की कोशिश करा था, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करा था, और कोई दूसरा है कि मतलब ऐसे होता है ना, रंग में भंग डालने वाली बात, ठीक है। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हुई जा रही थी। आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशंस गहरे हैं उसके दिल के अंदर, और छोटी छोटी बातें उसके दिल पर बहुत लग जाती हैं। गाइस, ये न्यू मून का जो पीरियड है, बहुत ज़्यादा इमोशंस में भी आपके अंदर भी बढ़ सकते हैं, और मुझे तो ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत सा इमोशंस बढ़ सकते हैं। इस कदर यहाँ पर एनर्जी है कि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा वो पुरानी बातें याद आए, ठीक है। वो जो पुरानी बातें हैं, मतलब जैसे कि होता है ना, तीर जैसे कि दिल पर लगता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एनर्जी देखी जाए तो एक जैसे कि इस इंसान के दिल पर कोई तीर लगेंगे पुरानी यादों के। अगर आपने कभी इस इंसान को कुछ बोला है, या कुछ यादें ऐसी हो सकती, कुछ कड़वी यादें हो सकती, या तो इस इंसान के खुद के लाइफ में हो सकती कुछ कड़वी यादें जो इस इंसान को बहुत असर करेगी, या तो आप दोनों के बीच में जो पास्ट में घटित हुआ है वो बातें इस इंसान के दिल पर एक तीर की जैसे लगेगी, और इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है। ये जो न्यू मून का असर है, आपके पार्टनर को आपकी याद इसलिए आएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख में रहेंगे, और जब इंसान दुख में होता है तो वो सिर्फ उस इंसान को याद करता है जो उसको साथ देता है, जो उसका सपोर्ट करता है। तो आप उसमें से एक हो। अगर इस इंसान के लाइफ में कुछ ऐसी बातें घटित हुई है कि जो पुरानी यादें इस इंसान को मतलब बहुत परेशान करके रख देती है, या वो यादें इस इंसान को जीने नहीं देती है, तो अगर ऐसी कुछ कड़वी यादें इस इंसान के लाइफ में है तो वो यादें इस इंसान को बहुत ज़्यादा बेजार करने वाली हैं, और इस इंसान को सपोर्ट, ठीक है, इस इंसान को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। या आप दोनों के बीच में जो बातें हुई है पास्ट में, अगर झगड़े हुए हैं या आप दोनों एक दूसरे को हर्ट किया है, तो वो लव बर्ड्स, वाओ बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मुझे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन ना हो सकता है बहुत ऐसा है कि इस इंसान को बहुत घुटन सी हो सकती है, या इस रिश्ते में आज़ादी की कमी रही है। हो सकता है किसी एक ने दूसरे के ऊपर बहुत कंट्रोल किया था। हो सकता है आपके पार्टनर फ्रीडम लवर हो सकते हैं, इस इंसान को फ्रीडम चाहिए, किसी की रोक टोक इस इंसान को पसंद नहीं है। हो सकता है कि इस इंसान को हमेशा ही उनके घर में रोक टोक करते आए हैं उनके घर वाले। हो सकता है इस इंसान के मन की जैसी बातें कभी कभी घटित ही नहीं हुई। ये इंसान जब भी जो कुछ भी करना चाहता था उसको हमेशा टोका गया। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के खुद के लाइफ में इतने प्रॉब्लम होते हैं, मतलब वो इंसान आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी उसके खुद के जो चाहे बचपन की कोई कड़वी यादें हो, चाहे उसका कोई दुख हो, चाहे उसके पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि इस इंसान के खुद के लाइफ के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा थे कि ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को अच्छी तरह से नहीं निभा पाया, या इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी थी कि इंसान इस रिश्ते को सही तरीके से, मतलब जिस तरह से वो आपको टाइम देना चाहते थे, जिस तरह से अगर वो कुछ आपके लिए करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे। और इस न्यू मून का असर ये है कि इस इंसान को एहसास हो जाएगा, इस इंसान को एहसास होने वाला है कि उसने जो भी आपके लिए करना चाहिए था वो कर नहीं पाया। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यू मून का असर ये भी है
कि ये इंसान बोलेगा, अपने दिल की बात रखेगा, जो जो दर्द, जो इमोशंस या जो कुछ भी फीलिंग्स इस इंसान ने दबा के रखी थी आपके लिए, वो इंसान बोल सकता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों में बातचीत होगी, अगर बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हो या बिल्कुल इस इंसान ने ब्लॉक करके रखा है, तो बातचीत होने का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। कोई तो ऐसा मैसेज या तो इनके दोस्तों के थ्रू आप तक पहुँच सकता है, या इंसान खुद आपको मैसेज करके अपने दिल का हाल बता सकते हैं। ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ये आपका दर्द है, ये आपकी पीड़ा है, और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर इस दर्द को, इस पीड़ा को समझे। कोई तो यहाँ पर ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा दर्द में है और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर उस दर्द को, उस पीड़ा को समझे, लेकिन इंसान इग्नोर करता रहा आपको अब तक। ऐसा हो सकता है। देखो गाइस, इस इंसान ने हमेशा कंट्रोल किया है, अपनी भावनाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, मतलब जैसे कि इस इंसान ने हमेशा ही कुछ बताना चाहा आपको और फिर खुद के ऊपर कंट्रोल किया। हो सकता है ऐसा बहुत बार घटित हुआ कि इस इंसान ने आपको कॉल किया होगा या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो की, लेकिन बात नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है कि दिल में बहुत जज्बात है, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ऐसा हो सकता है। एक अकेलापन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इस इंसान को इस न्यू मून में फील होने वाला है। और आपका साथ होना कितना ज़रूरी है, आपका साथ होना कितना ज़रूरी है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा फील होगा। मतलब आपकी नीड, आपकी ज़रूरत इस इंसान को महसूस होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि या तो शादी की बात वो कर सकते हैं, या तो उनके घर वाले उनकी शादी की बात कर सकते हैं, और आपको अचानक से कहीं से पता चल सकता है कि इस इंसान के घर वाले इनके लिए रिश्ता देख रहे हैं। यही वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता देखे और आपके पार्टनर कहीं से उनको पता चले और वो फिर बहुत नाराज़ हो सकते हैं। देखो भाई, जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आ रही है ना, आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉयल रहे। अगर इस इंसान ने पास्ट में कुछ बातें छुपाई थी ना आपसे, तो वो चाहते हैं कि वो आपको वो सारी बातें बताए। ई अल्फ़ाबेट यहाँ पर स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है, बार बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर त्रिशूल भी दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है ये शिव मंदिर में जाए या शिव भक्त हो सकते हैं। ओके, और ये बहुत ही शुभ है गाइज। कुछ बुरी शक्ति थी ना आपके आसपास, या किसी की बुरी नज़र लगी थी ना आपके ऊपर, तो ये उतर जाएगी। ये ऐसे एनर्जी मुझे आ रही हैं कि हो सकता है कि किसी की ऐसी नज़र थी आपके रिश्ते के ऊपर कि रिश्ता सही ना हो, या आप दोनों एक ना हो। अगर ऐसा कोई कोशिश भी कर रहा था तो ये बुरी नज़र निकल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने इस रिश्ते के लिए अपना एफर्ट डाले हैं पास्ट में, मतलब आपके पार्टनर समझ पाएंगे इस बात को कि आपने कितना कुछ किया इस रिश्ते के लिए। एक स्टार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये बहुत ब्यूटीफुल है कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इस रिश्ते में ग्रोथ भी आएगी, और अगर आप फाइनेंशियली सोच रहे हो, करियर के लिए सोच रहे हो, या करियर वाइज अगर कुछ प्रॉब्लम थे या फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में बहुत ही शुभ समय इस रिश्ते में आएगा कि वो सारे प्रॉब्लम हट जाएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता, एक रुकावट जो तैयार हो गई थी इस रिश्ते में, वो हटने वाली है। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी घड़ी आ सकती है, या तो आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे तो आप बहुत खुश फील करोगे, या कोई ऐसी बात हो सकती है कि पास्ट में जो खुशियों भरे लम्हे आप दोनों ने साथ में बिताए हैं वो याद कर करके या तो आप बहुत खुश हो सकते हो, या आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर कभी हंसेंगे तो कभी रोएंगे। मतलब ये इंसान पल में, इस इंसान को आपकी अच्छी बातें याद आएगी तो वो इनके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी, और पल में ही जैसे कोई कड़वी यादें हैं वो याद आएंगी तो इनको खुद बहुत तकलीफ होगी। कौन किसके साथ कंपेयर कर रहा है? डेफिनेटली कंपैरिजन तो यहाँ पर रहा है, या तो आपके पार्टनर हमेशा करते आए हैं, या हो सकता है कि आपने किया हो। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी मुझे दिखाई दे कि बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है, मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं है, या आपने बात करने की कोशिश भी की थी तो इस इंसान ने अपने आप को स्टक कर लिया था, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। पावर चला रहा था कोई एक, बहुत ज़्यादा कोई एक दूसरे के ऊपर बहुत पावर चला रहा था, और कोई दूसरा अपने आप को बहुत ज़्यादा एक घुटन सी फील कर रहा था।
हो सकता है इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, क्योंकि पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो एक तरफ करियर और एक तरफ आप हो सकते हो। इस न्यू मून का असर तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ आने की पूरी तैयारी में है। कोई बात इस इंसान को ट्रिगर कर सकती है, इस इंसान को सर दर्द हो सकता है, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द फील हो या बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आए, ऐसे हो सकता है। अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो क्या करना है, शांत रखना है अपने आप को। देखो ऐसे हो तो नहीं सकता कि 24 घंटे हम पॉजिटिव ही रहें, होते हैं नेगेटिव, मैं भी होती हूँ, लेकिन कोशिश करनी है हमें खुद को पॉजिटिव रखने की। और हो सके तो अपने घर में आपको कपूर जलाना है, ठीक है। यहाँ पर ए अक्षर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे। नंबर यहाँ पर 9 की एनर्जी है, नंबर 7 की एनर्जी है। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आपके पार्टनर जब से आपके जीवन में आए हैं या जब से आपसे उनकी मुलाकात हुई है, वो इंसान भी खुद ब खुद आपके पीछे मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। एक ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को आपने बहुत कुछ सिखाया है। जब कोई इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी में आता है तो वो देखने के लिए तो बस ऐसे कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए, आप दोनों के बीच में रिश्ता बना, लेकिन डीप बातें अगर देखी जाए तो हो सकता है इस रिश्ते में आपने भी इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है, इस इंसान ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है। बुरे तरीके से आपको हर्ट भी किया गया, चाहे आपने उनको किया हो चाहे उन्होंने आपको किया हो, तो चाहे कैसा भी आपका रिश्ता रहा हो, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ पर टी लेटर मुझे दिखाई दे रहा है, आर लेटर भी दिखाई दे रहा है, जे दिखाई दे रहा है। ओके, अब टैरो से जानते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, एक फटाफट लाइक कर देना है आपको। देखते हैं इस एनर्जी क्या आती है, इस न्यू मून पर क्या चेंजेस आ सकते हैं और आपके पार्टनर किस हाल में। सबसे पहला ये कार्ड हैंगमैन है। यहाँ पर देखो स्टक भले रहेंगे लेकिन रियलाइजेशन बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला था ना कैंडल बैग्स में बोला था कि अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में झगड़े हुए हैं तो आपके पर्सन को वो बातें याद आ सकती हैं या कुछ बातें ट्रिगर कर सकती है आपके पार्टनर को। घर वाले ट्रिगर कर सकते हैं या आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके घर वाले शायद आपको ट्रिगर करें, कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ पर अगर एक बात देखी जाए तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने वाला है। ये इस न्यू मून का असर है कि इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील होगा, और ना कि सिर्फ अट्रैक्शन तो बहुत स्पिरिचुअली भी इस रिश्ते को फील करने वाले हैं। भले नेगेटिव थॉट्स आएंगे, भले इस इंसान को टेंशन हो सकती है, पुरानी बातें याद आ सकती है, ट्रिगर मिल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो समझ पाएंगे कि ये जो रिश्ता है ना कि सिर्फ अट्रैक्शन है, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो सकता है कि आप शायद कुछ बातें छुपा रहे हो, आप उनसे ना क्लियर कुछ बातें करते नहीं हो। मतलब वो इंसान जब भी आपसे बात करने की कोशिश करता है तो सिर्फ झगड़े हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, आप क्लियर बातें नहीं बोलते हो। मे बी इस इंसान ने कुछ सवाल आपको किए हैं लेकिन आप बोलते नहीं हो, ठीक है, आप छुपाते हो या आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो, कुछ ना कुछ छुपाते हो आप, ऐसे आपके पार्टनर को फील होगा। एक तो उस इंसान को ऐसा फील होगा कि वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली फील करते हैं आपको, इतना ज़्यादा वो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं, या वो इतना ज़्यादा इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तड़पते हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप उनसे बातें छुपाते हो इस इंसान को समझ में ही नहीं आता कि आप चाहते क्या हो आखिर, तो इस इंसान को तकलीफ होती है। तो इस न्यू मून का असर इस रिश्ते पर यह है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, और ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर ऐसे है कि वो आपकी खूबसूरत फ़ोटोज़ देखेंगे और अट्रैक्शन फील करेंगे। और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर कुछ बातों को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आप दोनों की बात होगी लेकिन बात होने के बाद झगड़ा भी हो सकता है। मतलब ये इंसान या तो कुछ बातों को क्लियर करने के चक्कर में आपको कुछ डांट देने वाले हैं, ऐसे भी हो सकता है गाइस। लेकिन कुछ बातों का जो रियलाइजेशन इस इंसान को होने वाला है, यूनिवर्स ने इस इंसान को ना उल्टा लटका दिया है। देखो उल्टा लटका दिया है यूनिवर्स ने कि समझो, जो बातें तुम्हें समझनी चाहिए समझो, उन बातों को ज़रूरी है तुम्हें समझना। और राशि यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे यहाँ पर आपको बताना पड़ रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर गुस्सा करे, तो आपको शांत रहने की आवश्यकता है कि अगर ये बात करेंगे तो गुस्सा करेंगे।
और ये जब गुस्सा करेंगे तो आपको भी गुस्सा आ सकता है। तो थोड़ा आपको शांत रहना है। या आपके पार्टनर आपसे क्या कहते हैं आपको सुन लेना है, उनकी पूरी बात समझना है उस बात को। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये टीचर हो सकते हैं या कॉलेज में पढ़ते हो, ऐसा हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। किसी के लिए हो सकता है आपके पार्टनर कुछ ऐसा काम करते हो जो किताबों से जुड़ा है या पढ़ाई करते हो। आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि जो बातें अब तक इस इंसान ने छुपाई थी ना, वो गुस्से में आकर ये इंसान आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब होता है ना, कभी कभी इंसान जब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेता है ना, उसके मन की सारी कड़वाहट बाहर निकल जाती है। वैसी वाली बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि इस न्यू मून का असर ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के अंदर इतना गुस्सा आए कि बस वो गुस्से में आकर सारी भड़ास निकाले, या उसके दिल में जो भी तकलीफ़ है, जो दर्द है, जो आपको लेकर कोई परेशानी है, या आपको लेकर उनके मन में कोई गलत फहमियाँ हैं। देखो, जब इंसान गुस्से में होता है तो वो कुछ ऐसी भी बातें बोल देता है कि जो उसको कभी बोलनी ही नहीं थी। ठीक है, तो हो सकता है कि मुझे ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कि ये न्यू मून का असर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो बातें आज तक आपको पता नहीं थी, कभी आपने सोचा भी नहीं था कि इंसान ऐसा भी कुछ बोल सकता है, ऐसी भी बातें आपको सुनने को मिल सकती है। ठीक है, ओके। तो देखो, यहाँ पर आपने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते को बचाने के लिए। करेज आप खो रहे हो, हिम्मत हार के तो कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एक बात बताऊँ, इस रिश्ते का एक रीबर्थ होने जा रहा है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिश्ते में और आप चाहते थे कि उसका रिजल्ट आपको मिले। आप चाहते थे कि इस रिश्ते में वो सारे हार्मनी हो, लेकिन कोई दिल पर आपके भी बोझ है और आपके अंदर हिम्मत की कमी हो रही है। मतलब हो सकता है कि आपने बहुत इंतज़ार किया है इस इंसान का, अब आपसे इंतज़ार ही नहीं हो पा रहा है। तो एक जो धैर्य होता है आप खो रहे हो, आपके अंदर जो करेज होना चाहिए। मतलब आप कब तक इंतज़ार करोगे? आपने बहुत इंतज़ार किया था इस इंसान का, लेकिन अब मुझे आपकी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका धैर्य खोता जा रहा है, आपकी जो इंतज़ार करने की ताकत है वो ख़त्म हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने जो मेहनत की है इस रिश्ते में, बहुत एफर्ट डाले हैं आपने, तो आपने जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको। हारमोनी यहाँ पर आई है। कोई बातें ऐसी हैं, कोई दिल पर आपके बोझ है जिसको उतारना बाकी है और वो ज़रूरी है। अगर आपके दिल पर कोई बोझ है तो आप उस बोझ के साथ नहीं जी सकते गाइस। हर पल आपको तकलीफ होगी, हर पल आपको दर्द होगा, तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? जैसे आप ये देख रहे हो, तो कोई तो बोझ है आपके दिल पर जिसको उतारना बाकी है और वो ज़रूरी भी हो गया है। आप मुझे एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हो कि आप दर्द किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। आपको आदत है बहुत सारा गम, बहुत सारा दर्द, जैसे कि बोलते हैं गम को पी जाना। आप दर्द किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। दर्द को बांटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके सीने पर कोई ऐसा बोझ बन गया है तो कोशिश करो कि आप या तो अकेले में रो सकते हो। आप ज़रूरी नहीं कि आपको किसी के साथ शेयर करना है, आप अकेले में रो सकते हो। रोने में बहुत ताकत है। जब आप रोते हो तो आपके आंसू तले ना वो सारी तकलीफ़ें, वो सारा दर्द, आपके दिल में जो बोझ है उतर जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। मे बी ये जो इतना ज़्यादा बोझ जैसे कि आपके दिल पर है ना, इसकी वजह से आप हिम्मत हार रहे हो। कुछ लोग अगर शादी का सवाल करें तो शादी हो सकती है और बॉटम में ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा इस रिश्ते में और आपके जीवन में। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी, तब जाके ये आप ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे। और ऊपर से आपकी सोच को बदलना होगा, आपको पॉजिटिव तो रहना होगा गाइस। इतना धैर्य रख लिया अब तक, इतनी ज़्यादा हिम्मत थी आप में, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आप डाउन फील कर रहे हो या आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ होगा नहीं, तो इस नेगेटिव सोच से आपको निकलना होगा। कम से कम अपनी सोच को आपको पॉजिटिव रखना होगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।